खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर, और आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सनसाइन कैंसेरियंस के लिए। कैंसर के लिए टाइम पीरियड है 23 टू 31 जनवरी, 23 से 31 जनवरी 2022। ये जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। अगर न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो क्या करें, मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिए। चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट होगा? कोई पैसे खर्च नहीं करने, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वीडियो लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं जी कैंसेरियंस के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। कैंसेरियन आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो बड़ी विक्टोरियस लेकिन टायरिंग एनर्जीज़ हैं। आप किसी जंग में जाएं और आप उस जंग में पूरी तरह हिस्सा लें, आप फाइट करें, उसके बाद जंग जीत जाएं। जंग जीतने के बाद जो थकन होती है कि आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, आप थके हुए भी हो सकते हैं, आपकी चीज़ें टूटी हुई भी हो सकती हैं, आपकी फ़िज़िकल एनर्जी यकीनन बहुत लो होती है, लेकिन आपकी मेंटल, इमोशनल और विक्ट्री की जो सेंस ऑफ विक्ट्री है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। और वो ही यहाँ पे है। अगर मैं इस कार्ड को जूम करके दिखा सकूं कि एक आदमी फाइट करके जीत गया है और वो अब दूसरों की तलवारें भी उठा रहा है, और बाकी जो पीछे लोग खड़े हैं वो ज़ख्मी हैं, वो ज़ख्मों से चूर चूर हैं। तो कैंसेरियन इस वक्त 23 से 31 के जनवरी के बीच में आप जो जिस बैटल में हैं, आप जो बैटल कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, फैमिली मैटर्स हो, फाइनेंसिस की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, जो बैटल आप लड़ रहे थे, जिन मामला से आप को हल करने की कोशिश कर रहे थे, जिन ऑब्स्टिकल्स को आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, वो रिमूव इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों की वजह से होना शुरू हुए थे वो आपसे वो हथियार छोड़ के आपसे पीछे खड़े होंगे, आपसे दूर खड़े होंगे, और उनके हथियार भी आप उठा रहे होंगे, जैसे कि इस कार्ड में। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड जो है, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक विक्टोरियस एनर्जी है, लेकिन आप टायर्ड हैं ज़िंदगी के मामलात में। कैंसेरियन, दिस इज़ द रूटीन ऑफ लाइफ कि आप बहुत सारे मामलात से फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने तजुर्बे पे जितना कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको विक्ट्री होती है तो आप जीत ज़रूर जाते हैं, लेकिन उन मामलात में थके हुए होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी को अपनी फ़ाइट्स वहाँ पे खोलनी चाहिए, करनी चाहिए कि जहाँ पे उसको बेहतर लगे, वन, जहाँ से उसको नुकसान पहुँच रहा हो, या जहाँ से उसका फियर एंग्जाइटी में चेंज हो रहा हो। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होती, तो आदमी को वहीं पे फ़ाइट खोलनी चाहिए। तो कैंसेरियन, आपकी जो फ़ाइट आप विन करेंगे, जो आपकी विक्टोरियस इस वक्त सेंस होगी, चाहे वो काम के हो सकता है, ऑफिस में कोई आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, हो सकता है आपकी कहीं भी कोई बात लोगों को समझ आए और वो कहें कि ठीक है, ये रिपोर्ट, ये इनिशिएटिव, ये आप लीजिए। तो सक्सेसफुल उसकी स्ट्रैटेजी की निशानी है, एक दूर अंदेश आदमी की निशानी है। आप वैसे भी कैंसेरियन आप जो है वो कैंसेरियन है। कैंसेरियन जो है वो बहुत ज़्यादा विनिंग मोड में होते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इनका नॉलेज लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अपनी फाइट के बाद का जो पीरियड है कैंसेरियन, आप इंजॉय कीजिए, लोगों के हथियार समेटिए, लोगों इस फाइट से लर्न कीजिए, इस फाइट से सीखिए और आगे बढ़िए। अच्छा कैंसेरियन, ये एनर्जी जो 5 ऑफ सोर्ड्स की है, ये आपकी इंटीमेट या आपकी लव लाइफ या आपके पार्टनर के साथ मामलात में थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जी हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आप पार्टनरशिप में हैं, आप मर्द या औरत जो भी मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, आप 23 से 31 के बीच में जिस एनर्जी फेज में होंगे, इसमें मज़ीद नया कोई एडवेंचर ना कीजिएगा, एक बात क्योंकि इस वक्त आप थोड़ा सा इनस्टेबल हैं, आप टायर्ड हैं, आपका दिमाग दूसरी तरफ लगा हुआ था, अब आप उस मामले को हल करके वापस आ रहे हैं। तो इसलिए कैंसेरियन अपनी इंटीमेट लाइफ में, अपनी प्राइवेट लाइफ में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, मज़ीद किसी मेजर डिस्कशन में, किसी आर्गूमेंट में मत जाइएगा, और चीज़ों को जिसको कहते हैं ना लेट इट बी, उनको चलने दीजिए अपनी इंटीमेट लाइफ में। ये वो टाइम नहीं है कि जब आप इस ज़िंदगी के इस पार्ट को डिस्कस करें और या इसमें कोई चेंज लेके आए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने को, देखने को, संभालने को।
कैंसेरियन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए हैं। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। आदाब।